अगर आप अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर बेच रहे हो तो उस पर टैक्स आएगा। तो ये टैक्स को कैसे बचाना, चलिए इस बारे में देखते हैं। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 54। यहां पे क्या बोला है कि अगर आप इंडिविजुअल हो या एचओएफ हो, अगर आप अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हो और वो बेचने के बाद जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स भरना पड़ता है, तो वो टैक्स को कैसे बचाए। तो बोले रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचने के बाद आप दूसरी एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदो, और वो कहां पे, इंडिया में खरीदनी पड़ेगी। और एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो, लेकिन ये एक ही जगह पे दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ रुपए तक है। लेकिन ये जो ऑप्शन है एक की जगह पे दो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने का, ये लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सेक्शन में यहां पे अगर आपने इन्वेस्ट किया तो कितना एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, तो जितना आपको कैपिटल गेन हुआ वो अमाउंट, या फिर जो भी आपने नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदी उसकी एक तो खरीदी होगी या फिर कंस्ट्रक्ट की होगी, तो जो भी खरीदी या फिर कंस्ट्रक्ट की उसकी कॉस्ट, ये दोनों में से जो भी छोटा रहेगा अमाउंट, विच एवर इज लोअर, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड दिया है कि आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे, नई खरीदोगे, तो नई कितने समय में खरीदनी है या फिर कंस्ट्रक्ट करनी है उसका टाइम पीरियड दिया है। तो कितना, तो सपोज आपने यहां पे अपनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची, तो बोले परचेस अगर करना है तो जहां से बेची वहां से लेकर के 2 साल में आप परचेस करो। अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो जहां से बेची वहां से 3 साल में आप कंस्ट्रक्ट करो। और हो सकता है कि आपने पहले प्रॉपर्टी खरीद के रखी है और बाद में बेच रहे हो, तो जहां आप बेच रहे हो उसके जो प्रीवियस 1 ईयर है, वो 1 ईयर में आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको ये सेक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। अब क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है वो एकदम जल्दी से मिलती नहीं है, अच्छी प्रॉपर्टी देखने के लिए समय लगता है, तो ये पीरियड में आपको कंस्ट्रक्ट या परचेस करनी है। आईटीआर सपोज आपने यहां पे आज की तारीख 12 मार्च 2025, सपोज 12 मार्च 2025 को आपने प्रॉपर्टी बेची। अब बेचने के बाद आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, आपको प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, या फिर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन को भी समय लगता है। ये साल का रिटर्न आप 31 जुलाई 2025 तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो यहां से लेकर के जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वहां तक आपकी सपोज प्रॉपर्टी परचेस नहीं हुई या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ये क्या होता है कि आपने भलाई नई प्रॉपर्टी अभी तक परचेस नहीं की है, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपने नई प्रॉपर्टी परचेस या कंस्ट्रक्ट नहीं की है, लेकिन आपने ये जो अकाउंट है कैपिटल गेन अकाउंट, इसमें पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने नई प्रॉपर्टी परचेस की है। लेकिन यहां पे पैसा डिपॉजिट करने के बाद वो आपको पैसा विद इन टाइम पीरियड में यूज करना है, और टाइम पीरियड क्या है, वही 2 साल या फिर 3 साल। वो टाइम पीरियड में आपको वो पैसा जो है, जो आपने कैपिटल गेन में रखा है, वो आपको यूज करना है। अब इसमें टाइम पीरियड हो गया, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा वो हो गया। अब गवर्नमेंट ने एक लिमिट डाल दी। पहले क्या होता था कि लोग ये सेक्शन का बहुत फायदा उठाते थे, तो गवर्नमेंट ने एक कैप डाल दिया कि इसके ऊपर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन में 10 करोड़ रुपए के ऊपर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। और साथ में आप बोले, ऐसा बोलोगे कि आज मैं बेच देता हूं प्रॉपर्टी, नई खरीद लेता हूं या फिर कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, ये सेक्शन का एग्जेम्पशन ले लेता हूं, फिर नई प्रॉपर्टी बेच दूंगा। तो गवर्नमेंट ने यहां पर भी एक लिमिट डाल दी। नई प्रॉपर्टी परचेस करने से लेकर के या फिर कंस्ट्रक्ट किया तब से 3 साल तक आप उसे बेच नहीं सकते। अगर आपने विद इन 3 इयर्स में अगर उसको बेचा, तो ये सेक्शन में जो भी आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया होगा वो विड्रॉ हो जाएगा।
तो ये है सेक्शन 54, जिसमें अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो ये सेक्शन का आप बेनिफिट ले सकते हो।